टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जैसे डू, एवर, while VING, after VING, by VING, V1 object, before VING, get object V3, VING plus want help, इन सभी शब्दों का प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। बस इन सभी शब्दों को रट लीजिए, इसके बाद फिर सेंटेंस बनाना, अंग्रेजी बोलना, काफी अलग अलग तरीके के आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। VING प्लस वांट हेल्प, इसका मतलब है कि कुछ नहीं होगा। अब कुछ नहीं होगा किस सेंस में, जैसे कोई मदद नहीं करेगा, कोई हेल्प नहीं करेगा, इस प्रकार से। तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले V4 आएगा, जो आप जेरंड फॉर्म भी आप बोल सकते हैं, जेरंड। इसके बाद वांट प्लस हेल्प, इससे कि नथिंग विल हेल्प, कोई मदद नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। जैसे सिर्फ खेलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि खेलना जो है प्लेइंग, ये तुम्हारा मदद नहीं करेगा। तो ओनली प्लेइंग वांट हेल्प, वहां जाने से कुछ नहीं होगा, वहां जाने से कोई मदद नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है, नथिंग विल हैपन। तो गोइंग देयर वांट हेल्प, गाली देने से कुछ नहीं होगा, मतलब गाली देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तुम्हारा उसने पैसे लिया और वो नहीं दे रहा है, तो गाली देने से कोई फायदा नहीं है। तो अब्यूजिंग वांट हेल्प, तो इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। कुछ नहीं होगा मतलब कोई फायदा नहीं होगा, कुछ मदद नहीं मिलेगा, इस सेंस में। डू एवर, और इसका मतलब है कभी तो, इसे डू एवर प्लस V1, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसका यूज कब करते हैं, इसे डू समथिंग, कुछ कीजिए, आफ्टर कमिंग आउट टाइम, मतलब समय निकाल कर कुछ करना। जब आप समय निकाल कर कुछ करते हैं, इससे आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन मैंने कहा कभी तो उससे बात कर लिया कीजिए, कभी तो वहां जाया कीजिए, कभी तो सुबह में टहला कीजिए। तो समय निकालकर जब आप कोई काम करते हैं, तो वहां पर आप इससे प्रयोग करेंगे। इसे कभी तो उससे बात कर लिया करो, आप किसी को कह रहे हैं सेकंड पर्सन को, तो डू एवर टॉक टू हिम, कभी तो किताब पढ़ लिया करो, डू एवर रीड द बुक। ऐसे घर में काफी ज्यादा ये बातें होती है, इससे बोलते हैं कभी तो पढ़ लिया करो, कभी तो सही भाषा बोल लिया करो, कभी तो चुप रहा करो, ऐसे बोलते हैं। तो कभी तो मुझसे मिल लिया करो, डू एवर मीट मी। तो यहाँ पर ऐसे आप सेंटेंस बनाएंगे। स्ट्रक्चर ये रहा, यूज करना है इस सिचुएशन में, और इसका मीनिंग रहा कभी तो। आफ्टर प्लस VING, और इसका मतलब है के बाद। जैसे आप प्रयोग करते हैं सेंटेंस, इसके बाद भी सेंटेंस और बीच में आफ्टर आएगा, मतलब कंजंक्शन के रूप में यूज करेंगे। एक्शन आफ्टर एक्शन, कोई काम के बाद कोई काम करना, इस सेंस में। इसे मैच खेलने के बाद वो बाजार जाएगा, पहले मैच खेलेगा, मैच खेलने के बाद बाजार जाएगा। खेलना और जाना, काम करने के बाद फिर दूसरा काम करना। He will go to market after playing the match। तो आफ्टर प्लेइंग द मैच, आफ्टर के बाद, यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको आसानी से समझने के लिए आप आफ्टर के साथ V4 और ऑब्जेक्ट अगर लिख दें, तो ये बेहतर होगा कि आप समझ जाएंगे तुरंत। मैं खाना खाने के बाद ऑफिस जाऊंगा, आई विल गो टू ऑफिस आफ्टर ईटिंग फूड। देखिए आफ्टर के बाद यहाँ पर V4 है और ये ऑब्जेक्ट हो गया। प्रिया खाना पकाने के बाद किताब पढ़ रही है, प्रिया इज रीडिंग द बुक आफ्टर कुकिंग फूड। आफ्टर कुकिंग फूड, खाना पकाने के बाद। तो इसका प्रयोग करेंगे सेंटेंस में, जब भी आप कोई काम करने के बाद कोई काम करेंगे उस समय, या कोई काम करने के बाद आप कोई काम करते हैं उस समय भी आप प्रयोग करेंगे, या कोई काम करने के बाद आपने कोई काम किया वहां भी आप करेंगे, लेकिन वहां पर ज्यादातर आफ्टर प्लस V4 के जगह पर हैविंग V3 प्रयोग किया जाता है।
बाय प्लस वी आई एन जी, इसका मतलब है कि कोई काम कर कर, जैसे लिख कर, पढ़ कर, दौड़ कर, जाकर, हंसकर, बोलकर, इस तरीके से सेंटेंस होगा सबसे पहले, इसके बाद फिर बाय और बाय के बाद वी फोर और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा। अब इसका यूज करते हैं डिपेंडेंट ऑन समथिंग, किसी भी चीजों पर आप डिपेंड हो जाते हैं, जैसे कि हमारा रोजी रोटी चलता है तो मैं कोई काम करता हूँ। आप कह सकते हैं कि कोई चाय बेचकर घर चलाता है, कोई ये काम करके ये करता है, तो किसी भी काम पर डिपेंडेंट होना वहां पर आप बोलते हैं। जैसे पत्र लिखकर तुम पैसे कमाते हो, तो तुम डिपेंडेंट किस पर हो? पत्र लिखने पर। तो यू अर्न मनी बाय राइटिंग अ लेटर। वो चाय बेचकर पैसे कमाते हैं, तो वो पैसे कमाता है, ही अर्न्स मनी चाय बेचकर बाय सेलिंग टी। ऐसे प्रयोग करेंगे बाय के साथ वी फोर, इसके बाद ऑब्जेक्ट। वे लोग अखबार बेचकर बाइक खरीदा, दे बॉट अ बाइक बाय सेलिंग द न्यूज़पेपर। तो इसे आप प्रयोग करेंगे अलग अलग तरीके से। अगला है बिफोर प्लस वी आई एन जी, और इसका मतलब है के पहले। इसे सेंटेंस बिफोर वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। बिफोर एक्शन, कोई काम करने से पहले आपने क्या किया। जैसे नाश्ता करने के पहले मैंने चाय पिया। आई टूक अ टी बिफोर डूइंग ब्रेकफास्ट। उससे बात करने के पहले वो यहाँ आया। ही कैम हियर बिफोर टॉकिंग टू हिम। अब दो थर्ड पर्सन है, एक तो ये है उससे और दूसरा है ये है सेंटेंस में सब्जेक्ट और ये सेंटेंस में है ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी सीखने के पहले वो नौकरी लिया, पहले नौकरी हो गया उसका, उसके बाद उसने अंग्रेजी सीखा। ही टूक अ जॉब बिफोर लर्निंग इंग्लिश। अंग्रेजी सीखने से पहले या अंग्रेजी सीखने के पहले। वाइल प्लस वी आई एन जी, और इसका मतलब है के समय। अब इसका यूज समझिए कैसे करना है। यूज करते हैं कि टू एक्शंस इन वंस, एक बार में दो काम होना, एक समय में दो काम होना, वहां पर करते हैं। प्रयोग करते स्ट्रक्चर देखिए, सेंटेंस होगा वाइल के साथ फिर वी फोर लगाते हैं। ऐसे किताब पढ़ने के समय वो मुझे तंग करता है, तो दो काम एक साथ हो रहा है। तो ही डिस्टर्ब्स मी, वो मुझे तंग करता है, वाइल रीडिंग द बुक, किताब पढ़ने के समय। अब यहाँ पर है कि किताब पढ़ने के समय, यहाँ पर पढ़ मैं रहा हूँ और डिस्टर्ब तुम कर रहे हो। यहाँ पर दो पर्सन है, कहीं पर क्या होता है एक ही पर्सन दो काम कर रहा होता है एक ही समय में। इसे सोने के समय मैं टीवी देखता हूँ, तो मैं बेड पर लेटा हुआ हूँ और मैं टीवी देख रहा हूँ, तो दो काम एक साथ हो रहा है। आई वॉच टीवी वाइल स्लीपिंग, या वाइल लाइंग भी आप बोल सकते हैं, मतलब कि आप लेटे हुए हैं तो लाइंग। खाने के समय वो गाना सुनता है, खाना भी हो रहा है और गाना सुनना भी हो रहा है, दो काम हो रहा है। ही लिसन्स अ सॉन्ग वाइल ईटिंग। वाइल ईटिंग मतलब खाने के समय, तो इससे आप बोल सकते हैं। अब V1 प्लस सब्जेक्ट जो बताते हैं, इसे पढ़ो, लिखो, गाओ, हंसो, दौड़ो, अंग्रेजी बोलो, अंग्रेजी में बात करो, ऐसे बोलते हैं। तो इसका यूज करते हैं दो जगह पर, जहाँ पर आप ऑर्डर देते हैं वहां पर, जहाँ पर आप किसी को अनुमति देते हैं वहां पर, जहाँ पर आप और भी है जो कि आप रिक्वेस्ट करते हैं जहाँ पर, वहां पर भी है। आप किसी को परमिट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अलाउ करते हैं, वहां पर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसे पत्र लिखो, आपने ऑर्डर दे दिया, राइट अ लेटर। अंग्रेजी सीखो, आपने रिक्वेस्ट कर लिया भाई अंग्रेजी सीखो। जब पर आप रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो उससे रिक्वेस्ट जहाँ पर सेंटेंस होगा रिक्वेस्ट का, उससे पहले आप प्लीज लगा लेते हैं, और प्लीज का हिंदी होता है कृपया, जहाँ पर कि आप पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं, आगे से आग्रह करते हैं। अंग्रेजी में बात करो, टॉक इन इंग्लिश, यहाँ मत थूको, डोंट स्पीट हियर। अगर आप बोल रहे हैं कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया यहाँ मत थूकिए, तो प्लीज डोंट स्पीट हियर, तो इससे आप प्रयोग करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस। आगे हैं गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, मतलब लिखवा लो, किसी से काम करवाना के सेंस में करते हैं। गेट ऑब्जेक्ट V3, पत्र लिखवा लो, गेट द लेटर रिटर्न, कमरा साफ करवा लो, गेट द रूम क्लीन्ड,
सड़क बनवा लो, गेट द रोड बिल्ट। कपड़े खरीदवा लो, गेट द क्लॉथ्स बॉट। तो यहाँ पर ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जब आप किसी से कोई काम करवाते हैं। पत्र लिखवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, ऐसे आप बोल सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।